मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली, बीएड फर्स्ट ईयर, कोर्स 2, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, यूनिट 4, टॉपिक फ्रोबेल। फ्रोबेल का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल। उनका जन्म जर्मनी में हुआ 21 जून 1782 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 21 जून 1852 ईस्वी में को हुई थी। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वे पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। उन्होंने किंडरगार्टन बालवाड़ी की कल्पना की। उन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या विकास किया? शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। फ्रोबेल का जन्म जर्मनी के ओबेरवेसबाक नाम एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया तथा उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और फ्रोबेल के पालन पोषण में कोई रुचि नहीं ली। जब फ्रोबेल को अपने पिता तथा विमाता से कोई प्यार न मिला तो वह दुखी होकर जंगलों में घूमने लगे। इससे उसके हृदय में प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। जब फ्रोबेल 10 वर्ष के हुए तो उसके मामा ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर उसे विद्यालय में भेजा, परंतु उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगा। 15 वर्ष की आयु में उसके मामा ने उसे जीविकोपार्जन हेतु एक वन रक्षक के यहाँ भेज दिया। वहाँ भी उसका मन नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर फ्रोबेल ने प्रकृति का अच्छा अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रकृति के नियमों में एकता है। 18 वर्ष की आयु में फ्रोबेल को जैन विश्वविद्यालय में भेजा गया, किंतु धनाभाव के कारण उसे वह विश्वविद्यालय भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसने फ्रैंकफर्ट में ग्रूनर द्वारा संचालित एक स्कूल में शिक्षण कार्य किया। अपने अनुभवों से फ्रोबेल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालकों को रचनात्मक एवं क्रियात्मक अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए। सन 1808 ईस्वी में पेस्टोलॉजी द्वारा स्थापित स्कूल वर्डन गया, जहां उसने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। सन 1826 ईस्वी में फ्रोबेल ने किल हाउस में एक स्कूल खोला, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे बंद कर देना पड़ा। सन 1826 में फ्रोबेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनुष्य की शिक्षा डाई मैन्सकेनाइजेशन प्रकाशित की तथा अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए किंडरगार्टन नाम से ब्लैकेन वर्ग में एक स्कूल खोला, जिसको उसने बालक उद्यान बनाया और खिलौनों, उपहारों आदि के द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करना आरंभ किया। इस स्कूल को आश्चर्यजनक सफलता मिली। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर किंडरगार्टन स्कूल खुले। सन 1842 में सरकार ने फ्रोबेल को क्रांतिकारी मानकर सभी किंडरगार्टन स्कूलों को बंद कर दिया। इससे फ्रोबेल को इतना कष्ट हुआ कि सन 1843 में उसका स्वर्गवास हो गया। फ्रोबेल के शैक्षिक विचार। छोटे बालकों को शिक्षा देने के लिए नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रोबेल ने किया। फ्रोबेल का मानना था कि बालकों के अंदर विभिन्न सद्गुण होते हैं। हमें उन सद्गुणों का विकास करना चाहिए ताकि वह चरित्रवान बनकर राष्ट्र के कार्यों में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। फ्रोबेल का विश्वास था कि जैसे एक बीज में संपूर्ण वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक बालक में एक पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है, अर्थात बालक में अपने पूर्व विकास की संभावनाएं निहित होती है। इसलिए शिक्षा का यह दायित्व है कि बालक को ऐसा स्वाभाविक वातावरण प्रदान करे जिससे बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास स्वयं कर सके। फ्रोबेल का कहना है कि जिस प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने पर एक बीज बढ़कर पेड़ बन जाता है, उसी प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने पर बालक भी पूर्ण व्यक्ति बन जाता है। फ्रोबेल ने बालक को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा देते हुए
व्यक्ति को